भगवान स्वयं आचार्य के रूप में दिखते हैं। वे मानव के स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अथवा ब्रह्मनिष्ठ महान ज्ञानी के रूप में दर्शन देते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन का एकमात्र हेतु महान गुरु की सेवा करना है। भगवान आपका कल्याण करे और आप सब गुरु भक्ति जैसे दुर्लभ दैवी गुण का विकास करो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विद्यार्थी अवस्था का समय है, तभी विद्यार्थी मोक्षदायक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीजें हैं। मगध नरेश बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय, उनको एक बार जंगल में एक अनाथ नवजात शिशु मिला। वह उसे अपने घर ले आया और उसका नाम रखा जीवक। राजकुमार ने बच्चे की शिक्षा व लालन पालन का पूरा प्रबंध किया। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसने राजकुमार से पूछा कि मेरे माता पिता कौन हैं? राजकुमार ने उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। उसने उसे पूरी बात बता दी। वह सुनकर जीवक ने कहा कि मैं आत्महीनता का बोझ लेकर कहाँ जाऊं? इस पर राजकुमार ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस बात को लेकर दुखी होने के बजाय तुम तक्षशिला अध्ययन करने जाओ। जीवक विद्या अध्ययन के लिए चल पड़ा। विद्यालय में प्रवेश करते समय वहां की आचार्य ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तुम्हारा कुल और गोत्र क्या है? जीवक ने सभी प्रश्नों के यथावत उत्तर दिए और उसकी सच्चाई से प्रसन्न होकर आचार्य ने उसे विद्यालय में प्रवेश दे दिया। जीवक ने वहां कठोर परिश्रम करते हुए आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की। उसके गुरुदेव चाहते थे कि वह मगध जाकर लोगों का उपचार करे। जब यह बात जीवक को पता चली तो उसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं जहां भी जाऊंगा लोग मेरे माता पिता और कुल गोत्र के बारे में पूछेंगे, अतः मुझे यहीं रहने दीजिए। गुरुदेव ने कहा, बेटे तुम्हारी प्रतिभा और ज्ञान ही तुम्हारे कुल और गोत्र हैं। तुम लोगों की निष्काम भाव से सेवा करो। स्मरण रखना कि कर्म से ही मनुष्य की पहचान होती है, कुल और गोत्र से नहीं। गुरुदेव के वचनों ने जीवक को आत्मविश्वास से भर दिया। जीवक ने गुरु आज्ञा का ईमानदारी से पालन किया। निष्काम भाव से रुग्णों की सेवा में लग गए। वे उच्च श्रेणी के आयुर्वेदाचार्य के रूप में
पूरे मगध राज्य में प्रसिद्ध हुए। गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर गुरुदेव के सिद्धांतों के पालन में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले गुरुभक्त जीवक के नाम की गणना आज भी महान आयुर्वेदाचार्यों के नाम में होती है। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु करिले आप समान। कुमति कीच चेला भरा, कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोरचा पल में डारे धोए। गुरु को मानुष जोगी ने चरणामृत को पान, तेर नर नर के जाएंगे जन्म जन्म होए श्वान। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। आध शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। सतगुरु मिला जो जानिए, ज्ञान उजाला होए, भ्रम का भांडा तोड़ी करी रहे निराला होए। संत दादू जी कहते हैं कि मन के मते सब कोई चले, गुरुमुख बिरला कोई। दादू मन की माने नहीं, सतगुरु का शिष्य सोए। सब जीवों को मन ठगे, मन को बिरला कोई। दादू गुरु के ज्ञान सो, साईं सन्मुख होई। अमर भये गुरु ज्ञान सो, केते इह कली माही। दादो गुरु के ज्ञान बिन, केते मरी मरी जाही। संत टेऊराम जी कहते हैं कि सतगुरु मुझको दान दे, प्रेम भक्ति विश्वास कहे टेऊ नित सुमति दे, संत निमाही निवास। गुरु बिन रंग न लागहि, गुरु बिन ज्ञान न होए। कहे टेऊ सतगुरु बिना, मुक्ति न पावे कोई। गुरु बिन प्रेम न उपजे, गुरु बिन जगी न भाग। कहे टेऊ ताते सदा, गुरु चरणों में लाग। मुख से सुमिरन ना करे, कर से देहि न दान। कहे टेऊ तिस मनुष्य का, जीवन वृथा जान। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि गुरु ही माता, गुरु ही पिता और गुरु ही हमारे कुल देव हैं। महान संकट पड़ने पर आगे और पीछे गुरुदेव ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। यह काया, यह वाणी और मन उन्हीं के चरणों में अर्पण है।